अब मैं खुद जामा मस्जिद आ रहा हूं। जितना भी आपका ज्ञान विज्ञान शास्त्र है सब लेकर आइए और एक दिन में ही बात को क्लियर कर लेते हैं। जो आपकी धर्म की किताबों में लिखा हुआ है उसी के लिए आप हमें तन सर से जुदा सर तन से जुदा क्या है फतवा देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। अरे भाई हम आपके नबी की आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है आपके नबी से। हम तो जिक्र नहीं करना चाहते आपके नबी का, लेकिन फिर भी जो सच है वो बोलना पड़ता है। 17 जून शुक्रवार को मुझे जामा मस्जिद जाना है। जब उनकी जुम्मे की नमाज पूरी हो जाएगी तो वहां जामा मस्जिद मुझे जाना, मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूं। केवल कुछ सीडियां, कुछ किताबें, कुछ कंप्यूटर लेकर जाऊंगा ताकि जो इस्लाम के बारे में सच्ची जानकारी है वो मौलानाओं को दे सकूं। लगातार जान से मारने की धमकियां आ रही हैं, लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथियों को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मौत का दिन तो माँ ने और महादेव ने तय किया है। जिस दिन मेरी माँ चाहेंगी, महादेव चाहेंगे, उसी दिन तक मैं जिंदा हूं। जिस दिन उन्होंने मेरी मौत का समय और दिन तय करा है उससे 1 सेकंड पहले ना मुझे कोई मार सकता है और उसके 1 सेकंड बाद ना मुझे कोई बचा सकता है। मेरे हाथ में ये एक नोटिस है, ये सरकार ने भेजा है मुझे। इस पर एसओ मसूरी और उप जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद, उप जिलाधिकारी गाजियाबाद के दस्तखत हैं। इस नोटिस में लिखा गया है कि जो मैं 17 जून को अकेला निहत्ता केवल किताबों को लेकर जामा मस्जिद में जा रहा हूं, उससे 2 वर्गों में वैमनस्य हो सकता है। इतनी धमकियां मुझे आज तक मारने की मिल रही हैं, उससे समाज में वैमनस्यता नहीं बढ़ती। मैं प्रशासन से और प्रशासन के जो मालिक है, राजनीतिक नेता जो प्रदेश और देश को चला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या उनके कामों से मुसलमान जो इतनी धमकी मुझे मारने की दे रहे हैं उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ती? जो कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नूपुर शर्मा को मारने के लिए कह रहे हैं उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ती? हमारे कमलेश तिवारी जी मार दिए गए, उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ी? जब हम कहते हैं कि तुम्हारी किताबों में कुछ गलत लिखा हुआ तो उससे वैमनस्यता बढ़ती है। मैं शासन और प्रशासन से कहना चाहता हूं, मैं अकेला जा रहा हूं, अकेला निहत्ता केवल किताब और कंप्यूटर लेकर। आप ये मेरे लोकतांत्रिक अधिकार को कुचल नहीं सकते। केवल मुस्लिम कट्टरपंथियों जिहादियों को खुश करने के लिए, केवल कट्टरपंथियों और जिहादियों को खुश करने के लिए आप कुचलना चाहते हैं मेरी भावनाओं को, मेरे लोकतांत्रिक अधिकार तो कुचल दीजिए। अभी आपने रखा है ना मुझे 1 महीना 2 दिन जेल में हरिद्वार की में, अब रखिए। मैं जेल जाने के लिए और मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सरकार के इस कदम का घोर विरोध करता हूं। सरकार के इस कदम का घोर विरोध करता हूं। सरकार ये अन्याय और अत्याचार कर रही है हिंदू समाज पर और हम हिंदुओं पर। सरकार ये ना सोचे सत्ताएं कभी किसी की नहीं रहती, सत्ताएं एक दिन आपकी भी चली जाएंगी, लेकिन जो धर्म के साथ आप विश्वासघात करेंगे धर्म आपको क्षमा नहीं करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। हज़रात, आज मेरी हाज़िरी आपके सामने एक खुसूसी मकसद के तहत कि मुसलसल कई दिनों से आपने भी ये सुना होगा, हिंदुस्तान के माहौल को जहरीला और नफ़रत आमेज़ में बनाने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर इस कदर यहाँ पर मसरूफ़ हैं। उन्हीं में से एक पाखंडी और एक ऐसा खबीस जो अपने आप को महंत और पुजारी बताता है, डासना देवी गाज़ियाबाद का रहने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसका नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है। महज यहाँ पर उसकी चुनौती को मैं जवाब देने के लिए नाम ले रहा हूँ कि आज इस खबीस ने, इस मलऊन ने फिर से एक वीडियो अपलोड किया फेसबुक पर और चुनौती देता है और इसी की तरफ से तारीख का ऐलान भी होता है। ये हम सब को बुलाता है कि 17 जून 2022 को दिल्ली की जामा मस्जिद ये आएगा और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक इसके पास जो कुछ भी मवाद मौजूद है वो हकीकत जिसको ये कह रहा है वो बताने के लिए आएगा। मैं स्वीकार करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में ये फ़कीर भी हाजिर रहेगा। मैं इंतज़ार करता हूँ इस लोमड़ी के बच्चे का, ये गुफे से निकल कर के बाहर आ जाए, कान खोल कर सुन ले वो लोमड़ी के बच्चे
तू अपने बगैर बॉडीगार्ड के टट्टी भी नहीं कर सकता तो दिल्ली की जामा मस्जिद में आने की बात करता है। इंतज़ार होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं भी तन्हा आता हूँ। एक बात ये याद रख, अगर तू नहीं आया और बहानेबाजी किया तो फिर समझा जाएगा कि तू खुद नाजायज बाप की औलाद है। और इसको आज सिर्फ और सिर्फ हीरोगिरी के लिए और अपने हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं। लेकिन एक कान खोल करके सुन ले, उस पाखंडी को मैं कहता हूं, उस खबीस के बच्चे को, बार बार अगर तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंकना शुरू किया तो अब मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। बहुत हो गया हिंदुस्तान भर में। और जो हुकूमत में बैठे हुए इसके नाजायज बाप हैं वो भी सुन ले, अगर तुम्हारी इसके साथ मदद है तो फिर इसके गले में पट्टा लगाओ और इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजो, वरना माहौल बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, अमन को नुकसान पहुंच सकता है। और मैं हुकूमत वक्त से भी कहता हूं, इस जालिम कुत्ते के गले में अगर तुमने पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान का माहौल खराब हो सकता है। हम मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं और उनके कदमों पर अपनी गर्दन निछावर करने पर अपना फख्र महसूस करते हैं। इस कुत्ते को आप फौरन लगाम लगाओ और इसको हम जेल की सलाखों के अंदर देखना चाहते हैं। और अगर ये 17 जून तक बाहर रहा और आने की जसारत करता है तो मैं भी हाजिर हूं और दुनिया को ये दिखाया जाएगा कि किसकी इज्जत हकीकत में है। मेरा अकीदा है इंशाअल्लाह अज़ीज़, मेरे नबी की इज्जत न कल कम थी, न आज कम हुई और न कभी कम होगी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। लिहाजा मैं यहां तमाम लोगों से भी कहता हूं, आज मुझे हिंदुस्तान वाले बाहर वाले भी सुन रहे हो तो सब सुने, इस खबीस के बच्चे ने करके कहा है कि ये दिल्ली की जामा मस्जिद 2022 17 जून को जुमा के दिन आने वाला है। हम भी देखते हैं, ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात कर रहा है वो सब हमें पता है। हम देखते हैं कौन सी किताबें तू लेकर आता है, सब मुझे पता है, सब लिखी हुई है। जो एतराज़ात तुझे तेरे बाप यहूदियों ने दिया है, तेरे बाप ईसाइयों ने दिया है, और जो बाहर मुल्कों से तुझे एतराज़ात मेरे नबी की शान में मिले हुए हैं वो सब हमें पता है। और तू हुकूमत में बैठे हुए अपने नाजायज बाप की मदद से अगर ये सोचता है कि जो चाहे भोंक लेगा तो हम भोंकने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़कीर जवाब देने के लिए तैयार है और फिर पिछला जो हिसाब किताब है सब साफ कर लिया जाएगा। मैं इंतजार करता हूं 2022 17 जून की तारीख। इस पाखंडी ने कहा है, हमारी तरफ से नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हाजिर रहेंगे और फिर दुनिया को ये बताएंगे, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की और इस कायनात में भी देखनी है इज्जत रसूलुल्लाह की। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल